उसने अपने गले में पड़ी वो चेन छुई जो मैंने आज रात उसे गिफ्ट की थी। फिर गुस्से और दिखावे में उसने अपना फ़ोन उठाया और अपना मोमेंट्स अपडेट किया, जिसमें बस एक लाइन लिखी, आज की रात बहुत ठंडी है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, भले ही शायद अब तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। ये लिखकर उसने पोस्ट किया और फिर पूरी बेसब्री के साथ मेरे रिप्लाई का इंतजार करने लगी। लेकिन अफसोस, पूरी रात गुजर गई, अगली सुबह हो गई, पर मेरी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। स्कूल खुलने का पहला दिन था। लिन्यू बहुत जल्दी आ गया था और उसने देखा कि क्लास में काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। लिन्यू अंदर आया और मुझे देखते ही तंज कसते हुए बोला, ओह, आज इतनी जल्दी, क्या बात है, आज अपनी प्रिंसेस को लेने नहीं गए? पहले तो मैं स्कूल के गेट पर खड़ी बस से भी ज़्यादा पाबंद था। रोजाना झो मियान मियान को घर से लेना और छोड़ना जैसे ही मेरी ड्यूटी हो। लिन यू को इसकी आदत हो गई थी, इसलिए आज मुझे क्लास में इतनी सुबह अपनी सीट पर बैठे देखकर उसे ये कुछ अजीब और अनचाहा सा लगा और उसने मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा। मैंने अपनी किताब से नजरें उठाई और ऊपर उठाई और उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा ज्ञान मत झाड़, ये सुबह सुबह की बकवास बंद कर, तेरे लिए नाश्ता लाया हूँ, जल्दी निपटा ले, अभी क्लास टीचर आने वाले हैं। लिन यू ने अपनी मेज पर रखे सोया मिल्क और जियानबिंग गुओजी सेम्पिंगोज की तरफ देखा। उसकी तेवर थोड़े नर्म तो पड़े, लेकिन लहजा अभी भी वैसा ही अकड़ू था। मेरे घर में खुद नाश्ते की दुकान है, मेरे लिए ये सब क्यों लाया? कहने को तो उसने ये कहा, लेकिन खाने में उसने जरा भी संकोच नहीं किया। ज्यादा अपनी हवा मत बना, मैंने उसे टोकते हुए कहा। जब क्लास शुरू होने का समय करीब आया तो भीड़ बढ़ गई। लिन्यू ने अपना आखिरी टुकड़ा खत्म किया और अब वो पूरी गंभीरता से मेरी तरफ देख रहा था। झो मियान मियान का क्या? सच में पीछा छोड़ दिया उसका? हाँ, छोड़ दिया, मैंने बहुत ही शांत लहजे में कहा। अब मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर है, अच्छे से बोर्ड एग्जाम गाँव देना है और भविष्य में देश के निर्माण में अपना योगदान देना है। मेरी ये बात सुनकर लिन्यू का चेहरा देखने लायक था। उसने तंज कसते हुए पूछा, अच्छा, तो फिर उस रात मुझसे लो यानरान का कॉन्टैक्ट नंबर क्यों मांगा था? उसने मेरी ओर देखकर पूछा, क्या तुझे सच में नहीं पता था कि वो तुझे कितना चाहती है? मैंने अपना सिर लिन यू की तरफ घुमाया। तुझे पता है? सबको पता है यार, बस तू ही था जो उस नकली राजकुमारी के चक्कर में अंधा हो रखा था। वो असली राजकुमारी तेरे बगल में थी और तू एक ढोंगी के पीछे भाग रहा था। लिन यू ने कटाक्ष करते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं गुस्सा होने के बजाय बस अपनी बात पर सहमत होकर सिर हिलाने लगा। सही कहा तूने, तब सच में मैं अंधा ही हो गया था। हम दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि आगे वाली सीट पर हलचल हुई। लियू शियूपिंग ने फिक्र जताते हुए उस झो मियान मियान से पूछा, जो लाल आंखें लिए क्लास में घुसी थी, मियान मियान, आज इतनी देर कैसे हो गई? देखो, शिए शियाओ तो आज कितनी जल्दी आ गया है। झो मियान मियान के कदम वहीं ठिठक गए। उसने अपना सिर घुमाया और लाल आंखों से मुझे पीछे मुड़कर देखा। मैंने भी ऊपर देखा और उसकी तरफ एक नजर डाली। मेरी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वो मुस्कान फीकी पड़ गई। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटाई और लिन यू की तरफ मुड़कर बोला, भाई, थोड़ी इज्जत रख ले, अभी बातें बंद कर। लिन यू ने एक व्यंग्यात्मक हूं भरा और झो मियान मियान की तरफ एक नजर डालकर उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। लिन यू ने झो मियान मियान की तरफ एक नजर डाली, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उधर मियान मियान मुझे बार बार देख रही थी, लेकिन उसे लगा कि मैं तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा हूं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इन 2 दिनों में उसने खुद को बहुत रोक रखा था। एक भी मैसेज ना करना, बस रोज एक मोमेंट स्टेटस अपडेट करना, इस उम्मीद में कि मैं उसे देखूंगा और खुद चलकर उसके पास आऊंगा। लेकिन आज सुबह तक जब उसने एक भी नोटिफिकेशन नहीं देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने मुझे एक मैसेज भेजा, शिए शियाओ, मुझे जियानबिंग गोजी खानी है। लेकिन जैसे ही उसने सेंड बटन दबाया, उसे सामने एक छोटा सा लाल निशान दिखा। आप दोनों अब फ्रेंड्स नहीं हैं, मैसेज नहीं जा सकता। झो मियान मियान का दिल डूब गया। शिए शियाओ ने उसे डिलीट कर दिया था। कांपते हाथों से उसने मेरी प्रोफाइल खोलकर देखी। वहां कुछ नहीं था, बस एक खाली स्क्रीन। जो गुस्सा और शिकायत उसके मन में कल तक थी, वो अब पल भर में एक गहरी घबराहट में बदल गई। वो इतनी हड़बड़ाहट में थी कि अपनी चीजें समेटे बिना ही नीचे की तरफ भागी। उसे यकीन था कि मैं वहीं खड़ा मिलूंगा, पर वहां वहां वो जाना पहचाना चेहरा कहीं नहीं था। अरे मियान मियान, तुम रो क्यों रही हो? यान शी जो अभी अंदर आया था, उसे देखते ही चिल्लाया, क्या हुआ, किसने कुछ कहा? उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि क्लास में पढ़ रहे या बातें कर रहे बाकी सब बच्चों की नजरें हमारी तरफ घूम गई, पर मैं बस अपनी सीट पर झुका हुआ था। अपनी मैथ्स की किताब में वो जवाब लिख रहा था जो अभी अभी मैंने निकाला था। शिए शियाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? झो मियान मियान ने यानशी की तरफ से बढ़ाया गया टिश्यू पेपर नहीं लिया, और न ही उसे इस बात की परवाह थी कि पूरी क्लास क्या सोच रही है। वो जानती थी कि लोगों की सहानुभूति कैसे बटोरनी है। आंसू उसके गालों पर मोतियों की तरह गिरने लगे और उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने तुमने मुझे डिलीट क्यों किया? मेरे कलम की नोक कागज पर एक पल के लिए रुकी। मैं धीरे से उठा और उसकी तरफ देखा। कितना जाना पहचाना मंजर था। वही मासूमियत भरा दर्द, वही भीगी हुई आंखें, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। पिछली जिंदगी में हर बार वो इसी तरह मुझे अपनी कठपुतली बना करना चाहती थी, मेरी सहानुभूति पाने की पुरानी चाल। लेकिन इस बार मैं बस उसे ठंडी नजरों से देखता रहा। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं बस अपनी फ्रेंड लिस्ट साफ कर रहा था। जो लोग जरूरी नहीं हैं उन्हें हटा दिया। जरूरी नहीं, ये शब्द सुनकर झो मियान मियान के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। मैं तुम्हारे लिए गैर जरूरी हूं? मैं बस खामोशी से उसे देखता रहा, एक शब्द और नहीं बोला। चारों तरफ के छात्र फुसफुसाने लगे थे। सबकी नजरों में अब एक मजेदार गॉसिप का कौतूहल था। लेकिन इससे पहले कि वो और ज्यादा मजे ले पाते, क्लास टीचर कमरे में आ गए। झो मियान मियान ने अपना सिर झुका लिया। उसके आंसू अभी भी थम नहीं रहे थे। लियू शियूपिंग ने चुपके से उसे टिश्यू पेपर थमाया। उसे लगा कि मियान मियान को सबके सामने इस तरह नीचा देखना पड़ा तो शायद वो शर्मिंदा है, लेकिन उसके मन में भी ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर हमारे बीच हुआ क्या है। मियान मियान ने थरथराते हाथों से टिश्यू लिए, धीमी आवाज में थैंक यू कहा और अपनी आंखों को पोंछकर बुझे हुए मन से अपना बस्ता अपनी डेस्क के नीचे रखने लगी। जैसे ही उसने हाथ बस्ते के अंदर डाला, उसकी उंगलियों को कुछ गर्मा गर्म महसूस हुआ। झो मियान मियान की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से उसे बाहर निकाला।
ये एक नाश्ते का पैकेट था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो जानती थी शी शियाओ मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। वो तो बस थोड़े नखरे दिखा रहा था, थोड़ा गुस्सा था। उसे लगा कि शायद वो यान शी के साथ आने से जल रहा था। शी शियाओ का मिजाज भी बहुत अजीब है। वो मन ही मन शिकायत करने लगी, लेकिन साथ ही एक डर भी था जो उसके दिल के किसी कोने में बैठा था। पिछले कुछ दिनों में मेरा बर्ताव उसे समझ नहीं आ रहा था, और वो जानती थी कि उसके पीछे घूमने वाले बाकी लड़कों में कोई भी मुझ जैसा नहीं था। उसने अपने गले में पड़ी उस चेन को सहलाया और तय कर लिया, क्लास खत्म होने दो, मैं उसे खुद बात करने का एक मौका दे दूंगी। उसे लगा कि ये उसका बड़प्पन होगा। और रही बात मुझे डिलीट करने की या सबके सामने उसे शर्मिंदा करने की, तो उन सब चीज़ों का हिसाब वो बाद में धीरे धीरे मुझसे चुकता कर लेगी। जैसे ही क्लास की बेल बजी, मैंने उठकर एक लंबी अंगड़ाई ली ही थी कि तभी आगे से झो मियान मियान अपनी लाल आंखों के साथ पलटी। उसने एक चांग फन स्ट्रीम राइस रोल का पैकेट और वही चेन मेरे डेस्क पर पटक दी। उसकी आवाज़ में वही घिसा पिटा दर्द और शिकायत थी। अगर तुम्हारा मानना है कि हम अब अजनबी हैं तो ये सब वापस ले लो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और अब से बिल्कुल मत करना। इतना बोलकर उसने मेरी तरफ एक ऐसी नज़र डाली, आधी दुखी आधी उम्मीद भरी, जैसे वो मुझे माफ़ करने का इंतजार कर रही हो। मेरे बगल में बैठा लिन यू जोर से आंखें घुमाते हुए बुदबुदाया, भाई क्या यहाँ कोई सीरियल चल रहा है? मियान मियान वापस अपनी सीट पर मुड़ गई। उसने अपने मन में उल्टी गिनती शुरू कर दी, 10, 9, 8। उसे पक्का यकीन था कि जैसे ही वो 1 पर पहुंचेगी मैं उसे मनाने के लिए उसके पास आऊंगा। 10 तक की गिनती पूरी हुई ही थी कि उसे अपने डेस्क पर एक हाथ महसूस हुआ। मैंने वही नाश्ते का पैकेट उसकी टेबल पर रख दिया। उसके होंठों पर जीत वाली मुस्कान तैर ही रही थी कि तभी मैंने जो कहा उसने उस मुस्कान को वहीं जमा दिया। ये नाश्ता मैंने नहीं खरीदा है, और रही बात इस चेन की, तो ये मैं वापस ले रहा हूँ। इसे सेकंड हैंड बेचकर कुछ पैसे ही मिल जाएंगे, मैंने बेपरवाही से कहा। झो मियान मियान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो वहीं पत्थर की तरह जम गई। उधर मेरा मूड काफी अच्छा था। पहले सोचा तो था कि उससे ये वापस कैसे मांगूंगा, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, पर इसने खुद ही वापस कर दी। मैंने हाथ में ली उस चेन को देखा। धत तेरे की, एक बार पहन लिया अब तो ये सेकंड हैंड हो गई। मैंने अपने बगल में बैठे लिन यू की तरफ मुड़कर कहा, लिन यू, तुम्हारे घर के पास वो सेकंड हैंड ज्वेलरी शॉप है? आज क्लास खत्म होने के बाद मेरे साथ चलना, इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, शायद कुछ 100 का तो जुगाड़ हो ही जाएगा। लिन यू ने आज महसूस कर लिया था कि मैं सच में अब उस पागलपन से बाहर आ चुका हूं। उसे अंदर ही अंदर तसल्ली हुई। उसे लगा कि शायद कल रात जो प्रपोजल ठुकराया गया उसी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। लिन्यू मुस्कुराया, हाँ एक दुकान तो है वहां। लिन्यू ने सलाह दी, अरे ये तो अभी भी एकदम नई लग रही है, तू इसे सीधे अपनी मम्मी को गिफ्ट कर देना, बेचने में तो बस पैसे का नुकसान ही होगा। मैंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मेरी मम्मी को ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें किसी और ने पहन रखा हो, गंदी हो गई है ये। आगे बैठी झो मियान मियान के सामने जैसे अंधेरा छा गया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो समझ नहीं पा रही थी कि आज शिये शियाओ को क्या हो गया है। उसी समय यानशी भागता हुआ आया। उसने झो मियान मियान की डेस्क पर रखे उस नाश्ते के पैकेट को देखा और बड़े चाव से बोला, अरे मियान मियान, तुम इसे क्यों नहीं खा रही हो? ये नई दुकान का है, मैंने सुबह घंटों लाइन में लगकर इसे खरीदा है। झो मियान मियान के अंदर का गुब्बारा जो पहले से ही फूला हुआ था वो फूट पड़ा। मेरी गंदी है वाली बात सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने सारा गुस्सा यानशी पर निकाल दिया। उसने वो नाश्ते की थैली उठाई और बिना सोचे समझे यानशी के मुंह पर दे मारी। तुम्हें किसने कहा मेरे लिए नाश्ता लाने को? क्या तुम यहां से दफा हो सकते हो? मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। इतना कहकर उसने कुर्सी को एक तरफ धकेला और गुस्से और शर्मिंदगी के बीच क्लास से बाहर भाग गई। यानशी अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। तभी पास ही बैठा एक लड़का जो इस पूरे तमाशे का मजा ले रहा था हंसते हुए बोला, अरे पत्थर यानशी, क्लास की प्रिंसेस को लगा था कि ये नाश्ता शिये शियाओ ने भेजा है, अब पता चला कि ये तेरा है, तो उसे ये पसंद नहीं आया। इसके बाद यानशी ने अपनी झुंझलाहट मुझ पर निकाली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शिये शियाओ, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? ये क्या तुमने खरीदा था? मैंने ठंडी आह भरी और व्यंग्य से कहा, मैंने कब कहा कि ये मैंने खरीदा है? अगर उसने खुद गलतफहमी पाल ली तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर उसकी नाराजगी नहीं झेल सकते तो जाकर उस लड़की को पकड़ो जिसने तुम्हारे कपड़े खराब किए। मुझ पर क्यों भौंक रहे हो? क्या तुम पागल कुत्ते हो? पूरे क्लास में सन्नाटा पसर गया। सब दंग थे। वो मुझे अब तक एक बेहद सौम्य, शांत और संस्कारी लड़के के रूप में जानते थे, पर आज आज मैं एक अलग ही इंसान लग रहा था। उन्होंने आज मुझे एक एक करके हर उस धारणा को तोड़ते हुए देखा जो उन्होंने मेरे बारे में बना रखी थी। मेरी इस नई आक्रामक शैली ने क्लास के बाकी लोगों के दिमाग में बैठी मेरी उस पुरानी छवि को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। वे सब मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। लिन्यू ने मेरी तरफ अंगूठा दिखाया, थम्स अप, और फिर हक्का बक्का खड़े यानशी की ओर मुड़कर तंज कसा, देख भाई, नरम टमाटर न बन, अब टमाटर पत्थर जैसा सख्त हो गया है। जा अपनी उस देवी को देख ले, कहीं और कोई उसे चटा थैंग न रहा हो, वरना तेरा पत्ता तो वैसे भी कट गया है। यानशी का चेहरा शर्म से लाल और गुस्सा से काला हो गया। उसने मुझे आखिरी बार गुस्से भरी नजरों से घूरा और गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। लिन्यू ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा चकित होकर बोला, भाई तू आज इतना सख्त कैसे हो गया? पर ये जो तूने किया, इसे कहते हैं सरल गालियों से परम आनंद। मुझे अब समझ आ रहा है कि लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने में इतना मजा क्यों आता है। मैंने उसकी तरफ देखकर एक बहुत ही विनम्र और सौम्य मुस्कान दी। सुबह उस हंगामे के बाद से झो मियान मियान ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की थी। सच तो यह था कि वो अंदर से पूरी तरह हिल चुकी थी और बुरी तरह घबराई हुई थी। उसका वो मैनेज ड्रामा आज पूरी तरह फ्लॉप जो हो गया था। उसकी घबराहट के बावजूद उसके अहंकार ने उसे यह मानने से रोक दिया कि मैं वास्तव में बदल गया हूं। उसे बस यही लग रहा था कि मैं उसके उस प्रपोजल को ठुकराने और यानशी के नाश्ते को स्वीकार करने के कारण बस नखरे दिखा रहा हूं। उसने किसी भी लड़के से बात नहीं की, बस पूरे समय एक ऐसी मुद्रा बना रखी थी जैसे वो बहुत बड़ी पीड़ित हो जो अपनी खामोशी से मुझे मना लेगी। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक कांटा चुभने लगा। क्या होगा अगर शिये शियाओ ने सच में मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया? पहली बार उसे सचमुच परित्यक्त अबैंडन महसूस होने की घबराहट हुई।
पूरा सुबह का समय उसका मन भटकता रहा, वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। जैसे ही दोपहर की घंटी बजी, लड़कों का झुंड खाने की ओर ऐसे टूटा जैसे कोई होड़ लगी हो। मैंने भी बिना एक पल गंवाए लिन्यू का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दौड़ पड़ा। लिन्यू बेचारा हाँफते हुए चिल्लाया, अरे भाई, कहाँ भागे जा रहा है, इतनी जल्दी क्या है? मैंने भागते हुए ही जवाब दिया, फर्स्ट ईयर की कैंटीन में स्वीट एंड सोर रिब्स थौचू शॉप मिल रही है, ये सिर्फ सोमवार को ही मिलती है। मेरे पीछे झो मियान मियान ने हमारे तेजी से जाते हुए कदमों को देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उसने अपनी डेस्क मेट सहपाठी की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में अब वापस नहीं आएगा? क्या आज दोपहर तुम मेरे साथ लंच कर सकती हो? लियू श्यूपिंग ने उसे इस हाल में देखा, आंखों में आंसू, मुरझाया हुआ चेहरा। तो उसकी बेबसी पर तरस खाकर ठंडी सांस भरते हुए बोली, ठीक है, चलूंगी। पर मियान मियान, आखिर तू और शेष याओ के बीच हुआ क्या है? जैसे ही ये सवाल आया, झो मियान मियान की आंखें एक बार फिर भर आईं। लियू श्यूपिंग ने फौरन अपने हाथ हिलाकर बात टाल दी, अरे छोड़ना, अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। झो मियान मियान ने अपने आंसू पोंछे और फुसफुसाई, चलो हम भी फर्स्ट ईयर वाली कैंटीन ही चलते हैं। और फिर लड़कियों का वो समूह कैंटीन की ओर चल पड़ा। उधर लंबी कतार में खड़े लिन्यू ने नोटिस किया कि मैं लगातार भीड़ में कुछ ढूंढ रहा हूं। उसने उत्सुकता से पूछा, भाई किसे ढूंढ रहा है, किसी का इंतजार है क्या? मैंने एक हल्की सी आह भरी। सच तो यह है कि मुझे स्वीट एंड सोर रिब्स थौचू शॉप है बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि लो यानरान को ये कितने पसंद थे। पिछली जिंदगी में उसने मुझे कई बार बताया था कि वो फर्स्ट हाई स्कूल इचनू आकर ये रिब्स खाना चाहती है, पर शायद वो मौका कभी नहीं मिल पाया। इसका मतलब है कि उसे ये वाकई बहुत पसंद होंगे। और मेरी उम्मीद सही साबित हुई। मैंने लो यानरान को देखा, जो एक दूसरी लड़की का हाथ थामे कैंटीन के दरवाजे से अंदर भागते हुए आ रही थी। लेकिन तब तक कतार इतनी लंबी हो चुकी थी कि पीछे वालों के लिए खाना बचता भी या नहीं, ये कहना मुश्किल था। उसके साथ आई लियो लियू ने एक गहरी सांस ली और लो यानरान की तरफ देखा, जो बाहर से तो शांत दिख रही थी, पर उसकी आंखों में साफ निराशा झलक रही थी। सॉरी यानरान, मेरी वजह से देर हो गई। अगर मुझे अचानक पीरियड की दिक्कत न होती तो हम समय पर यहां पहुंच जाते। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर आज नहीं मिल पाया तो फिर कभी सही, लो यानरान ने उसे दिलासा दिया। हालांकि उसे भी अंदाजा था कि इतनी लंबी लाइन में अब उनका नंबर आना नामुमकिन है। फिर भी वो उम्मीद नहीं हारी और जाकर कतार के सबसे आखिरी में खड़ी हो गई। मजे की बात यह थी कि उनकी कतार के ठीक 2 लोग पीछे ही झो मियान मियान और उसकी सहेलियां भी खड़ी थीं। अब खेल दिलचस्प होने वाला था। झो मियान मियान ने आगे खड़ी लो यानरान की ओर देखा। वो लड़की इतनी प्रभावशाली थी कि बस वहां खड़े रहने से ही सबकी नजरें खींच रही थीं। उधर मैंने एक साथ 3 स्वीट एंड सोर रिब्स की प्लेटें ली। एक मैंने वहीं खाने के लिए ली और 2 पैक करवा ली। लिन यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भाई, तुझे ये इतना पसंद है क्या? 2 पैकेट रात के लिए घर ले जा रहा है क्या? मैंने उसे एक तिरछी नजर डाली, तू अपना काम करना। लेकिन जैसे ही लिन यू ने मुझे उन 2 पैक किए हुए पैकेटों को लेकर लाइन के पिछले हिस्से की ओर बढ़ते देखा, उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसे लगा कि मैं ये सब झो मियान मियान के लिए ले जा रहा हूं। लो यानरान का ध्यान तब तक पीछे वालों की ओर नहीं था जब तक कि उसे मियान मियान की सहेलियों की वो उत्तेजित फुसफुसाहट सुनाई नहीं दी। मियान मियान, देख, शिया शियाओ आ रहा है। हाथ में जो पैकेट हैं वो पक्का तेरे लिए ही होंगे। शिया शियाओ नाम सुनते ही लो यानरान के कान खड़े हो गए। वो नाम उसके लिए इतना संवेदनशील था कि वो चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकी। उसने अपना सिर उठाया और देखा, सच में मेरी हाथ में वे 2 पैक किए हुए स्वीट एंड सोर रिब्स के पैकेट देख झो मियान मियान को लगा कि उसकी जीत पक्की है। उसने धीरे से अपनी आवाज में वो बनावटी रूठना और हल्का सा घमंड घोलते हुए कहा, वो आज हद कर रहा है, मैं उसे बिल्कुल भाव नहीं दूंगी। उसकी नजरों का कोना छिप कर लो यानरान की तरफ गया। लो यानरान वाकई मेरी तरफ देख रही थी और जिस दिशा में मैं बढ़ रहा था वो साफ तौर पर वही लाइन थी जहां वो दोनों खड़ी थीं। झो मियान मियान का दिल अब पूरी तरह शांत हो गया था। मुझे पता था शिया शियाओ मुझे छोड़ ही नहीं सकता। उसने अपने बाल संवारे और एक मुस्कान के साथ खुद से ही तय कर लिया कि अब वो मुझे माफ कर देगी। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं तो उसे देख ही नहीं रहा था। मेरे पीछे से लिन यू की बुदबुदाहट सुनाई दी, भाई तू सच में कुत्ता धोखेबाज चालबाज है। मियान मियान को यहां खड़ा देखकर भी तू सीधे यहां चला आया। नाटक तो देख। मैं उसकी बकवास को अनसुनाकर सीधा चलता गया। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस एक इंसान पर था जो कतार में सबसे आगे अपनी निराशा को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लो यानरान। झो मियान मियान को तो मुझे ख्याल ही नहीं था कि मैं वहां से गुजर रहा हूं। वो तो मेरे लिए सिर्फ रास्ते का एक हिस्सा थी, कोई गंतव्य नहीं। लिन्यू ने मुझे फिर से घूरते हुए कहा, साले तू बस यही करता रहे। मैं थोड़ा झुंझला गया। उसे टोकने ही वाला था कि तभी मैं लो यानरान के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मेरा इरादा था कि सबसे पहले उसे वो रिब्स दे दूं, फिर लिन्यू की बकवास का निपटारा करूं। लेकिन जैसे ही मैं लो यानरान के सामने खड़ा हुआ, मुंह खोलने ही वाला था कि तभी पीछे से झो मियान मियान की आवाज आई, शिए शियाओ। मेरे हाथ में जो पैकेट था उसे एक नाजुक गोरे हाथ ने पकड़ लिया। मियान मियान ने एक विजयी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया मेरे लिए ये रिब्स पैक करवाने के लिए। मैंने तुरंत एक झटके के साथ अपना बैग उसकी पकड़ से वापस खींच लिया। मियान मियान का चेहरा सकपका गया। वो पूरी तरह हैरान थी। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और साफ साफ कहा, नहीं मतलब तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये मैंने तेरे लिए बिल्कुल नहीं पैक करवाए हैं। मेरे ये शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, पूरे कैंटीन में सन्नाटा पसर गया। आसपास के लोग हैरान होकर मुझे देख रहे थे, लेकिन उनकी उन उत्सुक नजरों की मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने बस लो यानरान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब भी हल्की हैरानी के भाव थे। मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या सोच रहे हैं। मेरी सारी तवज्जो तो लो यानरान पर थी, जिसके चेहरे पर अभी भी वो मायूसी साफ दिख रही थी जो उसे खाना न मिल पाने के कारण हुई थी। मैंने बहुत ही कोमलता से अपनी आवाज में वो सारी नरमी घोलते हुए जो मैंने झो मियान मियान के लिए कभी इस्तेमाल नहीं की थी, कहा, सीनियर खिचे, ये आप दोनों के लिए हैं। मेरी आवाज का अंदाज बदलते ही आसपास खड़े उन लोगों में खलबली मच गई जो अब तक मजे ले रहे थे। ये तो एक बहुत बड़ा ड्रामा था।
स्कूल की दो सबसे मशहूर लड़कियों कोहा के बीच की इस लड़ाई ने सबका रोमांच बढ़ा दिया था। लियो ने अपनी सहेली लो यानरान की कमर में एक चुटकी काटी, जिससे यानरान का ध्यान टूटा। वो हड़बड़ाकर अपने होश में आई और अपनी नजरें झुकाकर मेरे हाथों में रखे उन दो पैकेटों को देखने लगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, मेरे लिए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बनवा लिए थे। देखा कि आप भी इसी लाइन में खड़ी हैं, तो सोचा शायद आपको भी ये पसंद होंगे। मेरी बातें सुनकर झो मियान मियान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। उसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी के मारे पहले नीला और फिर सफेद पड़ गया। चारों तरफ से जो लोग मुझे घूर रहे थे, उनकी नजरों की मुझे कोई परवाह नहीं थी। झो मियान मियान के लिए वो पल असहनीय हो गया था। उसे लगा मानो आसपास के लोग उसे देखकर हंस रहे हैं और उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। उसने एक नफरत भरी नजर मुझे और लो यानरान को दी। फिर अपनी आंखों में आंसू लिए वो कैंटीन से बाहर भाग गई। लियू शियुपिंग ने एक बार अरे कहा और फिर उसके पीछे भाग गई। तभी एक लड़की ने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, शिए शियाओ, म्यान म्यान रोते हुए बाहर गई है। मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं थी, बस एक गहरी उदासीनता थी। मैंने उस लड़की की तरफ देखते हुए सपाट स्वर में कहा, ओह, तो इसमें मेरा क्या लेना देना? लियो ने एक संतोष भरी आह भरी। उसे लगा कि उसकी सहेली लो यानरान के लिए अब शायद कोई उम्मीद जगी है। उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथों से वो स्वीट एंड सोर रिब्स के पैकेट ले लिए। शुक्रिया जूनियर, हमें तो लगा था कि आज खाना नसीब ही नहीं होगा। लो यानरान ने भी अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसने उन सब घटनाओं को गौर से देखा था। कैसे मैंने झो मियान मियान को पूरी तरह नजरअंदाज किया, कैसे उसे जवाब दिया और कैसे इन पैकेटों के लिए मैंने इतनी जद्दोजहद की। उसकी नजरों में अब एक अलग ही तरह की गहराई थी। उसकी नजरें मेरी आंखों में थीं। उसे याद था कि कैसे झो मियान मियान ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा था और कैसे मैंने उसे बिना सोचे समझे किनारे कर दिया था। लो यानरान इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि ये सब देखकर उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और अपनी हाई क्लास वाली अंदाज में थोड़ी सख्ती से बोली, मैं तुम्हें इसके पैसे अभी ट्रांसफर कर दूंगी। लियो ने पीछे से आंखें घुमाई, आई रोल। उसे पता था कि उसकी सहेली की ये प्राउड वाली आदत फिर जाग गई है। तभी तो लोग उसे बर्फ का फूल हाई एल्टीट्यूड फ्लावर कहते हैं। मैं उसकी इस बात पर बस मुस्कुराया। ठीक है, जैसा आप चाहें। अब हम जाकर बैठते हैं, आप लोग भी अपना खाना ले लीजिए। मैंने लिन